ये नारियल कुछ महसूस करवा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये नारियल अपने आप खड़ा हो गया। देखिए देखिए, ये संभल भी नहीं रहा है। जैसे ही हम इधर से हटेंगे, नारियल अपने आप बैठ भी जाएगा। ये देखिए बैठ गया नारियल। नमस्कार, अरिशुदन प्राइम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं, एक ऐसे ज्ञान के बारे में बताने वाले हैं जो कि बहुत प्राचीन है, और इसी ज्ञान के आधार पर प्राचीन काल में कुएं, बावड़ियां वगैरह बनाई जाती थी। पहले के जमाने में कोई ऐसे यंत्र नहीं थे जिससे भूगर्भ में जल है कि नहीं पता चले। उस समय नारियल से भूगर्भ जल के बारे में पता लगाया जाता था, और अधिकतर यह सही होता था। नारियल जिस तरह से जवाब देता था, उसके हिसाब से, उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से पानी निकलने की संभावना कम या ज्यादा बताई जाती थी। तो आज हम उसी तरीके के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं इस घर में कहां पर जल का स्रोत बिंदु है या स्रोत का पॉइंट है। तो हम शुरू करेंगे, नारियल लेकर के पूरे घर में हम घूमेंगे। जहां पर भी पानी का स्रोत होगा वहां ये नारियल अपने आप खड़ा हो जाएगा। तो हम देखेंगे घर में सब जगह पर। फिलहाल कुछ महसूस नहीं हो रहा है यहाँ। थोड़े दूर से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ है या नहीं है। जल का स्रोत कहीं पर होगा तो पहले से पता चल जाता है, थोड़ा बहुत तो अंदाजा आ ही जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है। मित्रों, बहुत अच्छी जगह पर है, बहुत अच्छी जगह स्थापना की है भगवान की। हकीकत में देखिए आप फिर से एक बार, बहुत अच्छी जगह पर स्थापना की गई है। और ये देखिए यहाँ पे आते ही तो जल का बिंदु जहां पर आता है वहां घर का मुख्य स्थान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ इस घर में भगवान का मंदिर बना है, या कोई भी ऐसी जगह जैसे लाइब्रेरी, पूजा घर, या इस तरह का कोई भी जगह रख सकते हैं। अब देखते हैं इससे आगे हम जाएंगे इस घर में और कहाँ जल बिंदु है। दोस्तों, ऐसा घर जो होता है वहां पर लगभग कोई काम खराब नहीं होता है। देखिए ये उस जगह का पीछे का हिस्सा है। यहाँ पर नारियल थोड़ा थोड़ा खड़ा हो रहा है, जो क्योंकि मूल बिंदु वहां पर है। ये नारियल फिर से बैठ गया। ये नारियल का एक बात खास बता देता हूं कि भूगर्भ जल रहा तो नारियल खड़ा होता है। तो मित्रों, हम अपने स्थान पर वापस आ गए हैं। कुछ खास बात बतानी है, यह कि जो नारियल है यह भूगर्भ जल जहां होगा वहीं पर खड़ा होगा। भूगर्भ में अगर मानव निर्मित पानी की टंकी चाहे 10 लाख लीटर की हो या 1 करोड़ लीटर की, लेकिन वहां पर नारियल को कोई असर नहीं होगा। नारियल सिर्फ और सिर्फ मात्र जो वास्तविक कुदरती जल बिंदु है, जल स्रोत है, उसी स्थान पर यह खड़ा होगा। यहाँ इस घर में तो हमने देख लिया नारियल से कि जल स्रोत, कुदरती जल स्रोत का पॉइंट या बिंदु कहाँ है। अब हम यही किसी बाहर की जगह पर, खुले में, किसी गार्डन या पब्लिक प्लेस में चेक करेंगे। तो इसके लिए पहुंचते हैं गार्डन या कोई बागीचे में। जैसे कि हमने कहा था कि खुली जगह में या गार्डन में जाकर के हम बताएंगे कि पानी का बिंदु, पानी का जो जल स्रोत है, भूमिगत जल स्रोत, उसका पॉइंट, उसका बिंदु बताएंगे। तो हम यहाँ पर आ गए हैं जडेश्वर वन। काफी अच्छा गार्डन है ये, वन विभाग से संबंध रखता है ये। जरा आप इसके नजारे देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने नारियल रख लिया है अपने हाथ में।
कहीं से भी कुछ भी इसको बांधा या कुछ भी ट्रिक नहीं किया गया, इसको रख देते हैं। अब हम चलेंगे धीरे धीरे और देखेंगे कहाँ नारियल खड़ा होता है। जहां नारियल खड़ा होगा वहां का बिंदु अर्थात भूमिगत जल स्रोत है। तो जैसे कि मैंने ये नारियल लेके चल रहा हूं मैं, कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ दूरी पर ही भूमिगत जल का बिंदु स्रोत मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि कई मीटर या सैकड़ों मीटर तक जाने पर भी जल स्रोत का कोई बिंदु मिलता नहीं है। जैसे कि कुछ औरतों में या मादाओं में बच्चे पैदा करने की शक्ति नहीं होती तो उसे बांझ कहा जाता था पहले। वैसे ही जमीन में भी जिस जमीन में भूमिगत जल का पॉइंट या स्रोत नहीं मिलता है उस भूमि को, उस जमीन को बांझ कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि ये भूमि में कहां पर जल का बिंदु मिलता है, स्रोत मिलता है। कहने वाली बात यह है कि जहां भी ये पॉइंट मिलेगा वहां पर पानी आसानी से मिल जाएगा कुआं खोदने पर। मित्रों, जो प्लॉट, कंपनी या कारखाना ऐसा कुछ भी खरीदा जाता है, ये महसूस कुछ हो रहा है, कुछ महसूस हो रहा है इधर, कुछ महसूस हो रहा है। ये नारियल कुछ महसूस करवा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये नारियल अपने आप खड़ा हो गया। देखिए ये संभल भी नहीं रहा है। जैसे ही हम इधर से हटेंगे नारियल अपने आप बैठ भी जाएगा। ये देखिए बैठ गया नारियल। अब जरा ध्यान से क्लोज लुक से देखेंगे, एकदम नजदीक से देखेंगे हम। हाथ में कोई मूवमेंट नहीं होते हुए भी ये नारियल अपने आप जो है भूमिगत जल के प्रभाव में आकर अपने आप खड़ा हो जाएगा। ये यहां पर पानी का, जल का भूगर्भ स्रोत है, ये पॉइंट माना जा सकता है। यहां पर पानी मिलने की संभावना होती है। कई बार क्या होता है कि ये पॉइंट इतना सक्रिय या इतना पावरफुल होता है कि नारियल उछल कर गिर जाता है। वहां पर तो पानी मिलने की 100% संभावना होती है। हम देखेंगे कोई दूसरा पॉइंट, आगे चल के देखेंगे, शायद कोई दूसरा पॉइंट भी मिल जाए। यहां पर भी महसूस हो रहा है महसूस। हाँ, इस जगह पर है। इस जगह से ये जगह बहुत ज्यादा सक्रिय है। फिर से एक बार देखते हैं। एक बार लिंक टूट जाता है तो उसके बाद वहां पर मुश्किल हो जाता है। देखिए, फिर से देखेंगे। हमने जो पिछला पॉइंट देखा उससे ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। देखिए, ये अपने आप खड़ा हो रहा है। ये यहाँ पर संभाल पाना मुश्किल हो रहा है ये। अब जैसे ही दूर जाएंगे वैसे ही ये नारियल अपने आप गिर जाएगा, सो जाएगा। देखिए, जैसे दूर जा रहा हूं वैसे ये अपने आप बैठते जा रहा है। तो भूगर्भ जल के प्रभाव में आकर के ये नारियल के अंदर भी पानी जो होता है वो भूगर्भ के जल के प्रभाव में आकर के नारियल को खड़ा कर देता है, और जहां वो प्रभाव होता है नारियल फिर से लेट जाता है। यहां पर ये कहना मैं जरूरी समझता हूं कि कोई भी जो मैंने पहले बात की थी अधूरी रह गई। कोई भी मकान, दुकान या जमीन, खेत, प्लॉट वगैरह लेते हैं
उसके बाद कई बार आपने देखा होगा कि नुकसान होता है या फिर उन्नति नहीं होती, प्रगति नहीं होती। तो उस परिस्थिति में जल, उस भूमि, प्लॉट, मकान, दुकान जो भी है, उसमें जल का बिंदु है या नहीं, ये चेक करवाना जरूरी हो जाता है और उसके हिसाब से उसके उपाय भी करने चाहिए। तो उसके उपाय के लिए या फिर आपका जो प्लॉट या प्रीमाइसेस है उसमें जल बिंदु है या नहीं, ये जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और भारत की जो प्राचीन विद्या है, ज्ञान है, उसको आप महत्व देते हो, उसका मान रखते हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ नहीं तो सोच लीजिए दक्षिणा दे रहे हो और दक्षिणा समझकर ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए।